Friends, it was a very big conspiracy plan against India. अन्ना हजारे, रामदेव, ये सब इस बड़े कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे। जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 के इलेक्शंस के पहले, इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि यहाँ से लेके अमेरिका, लंदन, कनाडा, सब जगह लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि कांग्रेस इतनी भ्रष्ट सरकार है। लेकिन ये इन लोगों का प्लान था। ये प्लान था बीजेपी को पावर में लाने के लिए, और यही मौका देख के नरेंद्र मोदी ने पब्लिक की फीलिंग समझ के नारा दे दिया अच्छे दिन का। उस नारे के ऊपर वो जीत के आ गया और पीएम बन गया। 5 साल उसने तो जैसे तैसे निकाल दिए, डिमोनेटाइजेशन कर दिया, बोला 2000 के नोट से करप्शन की कमर टूट जाएगी। अभी अर्पिता मुखर्जी के यहाँ पैसा पकड़ा गया, 2000 के नोट्स फेंके हुए थे। ऐसे कितने जगह पे 2000 के नोट्स तो अभी भी नकली छप रहे हैं। तो वो तो उसका दावा झूठा हो गया, और वो झूठ ही बोलता है, और पब्लिक को जो है कि हिसाब से बेवकूफ़ बनाना, उसमें उनको महारत हासिल है नरेंद्र मोदी को। चलो, ये 2014 की बात हो गई। हर बात पर झूठ बोलने के 75 साल से कांग्रेस ने क्या किया। राजीव गांधी भ्रष्टाचारी की मौत मरे, सोनिया गांधी को वाइट जर्सी गए, बोला ये आप ही समझिए, इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हुए आदमी की ये लैंग्वेज होती है, ये तमीज़ है। उनको तो सभ्य और सौम्य होना चाहिए। लेकिन आज की पब्लिक को इसी में मज़ा आता है, ताली बजाते हैं, हावड़ी मोदी करते हैं। 2019 के 14 में ये आदमी वापस जीत गया चुनाव, क्योंकि इसने देश में एक ऐसी राजनीति पैदा कर दी, एक नफ़रत की राजनीति पैदा कर दी। एक सेक्शन है हमारे हिंदू लोग हैं जो एकदम एक हिसाब से बोले तो नफ़रत करते हैं मुस्लिम से। एक नफ़रत की बीज बो दी गई है, और उसमें सक्सेसफुल भी हो गया है। जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी आधे से ज़्यादा सब करप्ट ही हो चुके हैं। क्योंकि ये पीएम है, मेजॉरिटी है, तो सीधी बात है, इनके खिलाफ़ तो कोई जा नहीं सकता है। पार्लियामेंट में इनकी चलती है, बिना डिबेट के ये लॉ पास कर देते हैं। ईडी सिर्फ अपोजिशन वाले के पास ही उनको रेड्स करते हैं। बीजेपी के पास तो कोई गलत इनकम या इनकम सोर्स है ही नहीं। उनके पास तो उनके या उनके एलिस का तो कभी कोई रेड ही नहीं हुआ, कोई अरेस्ट ही नहीं हुआ। तो ये उनको ही परेशान करते हैं कि जो अपोजिशन में है, या अपोजिशन एकदम ख़त्म ही कर देना चाहते हैं। और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसा किया। अरे अगर 75 साल में कांग्रेस ने नहीं बनाया होता, प्राइवेट बैंक्स को उन्होंने पब्लिक किया, और ये जो पब्लिक बैंक्स अब फिर प्राइवेट करके, और कितनी सारी प्रॉपर्टी तो ये सेल कर रहे हैं, प्राइवेट हाथ में बेच रहे हैं। इनका ये है कि सिलेक्टेड फ्यू, कुछ लोगों का ही भला हो, बाकी जो आम जनता है, जो मेन इनके वोटर्स हैं, ये एलाइट क्लास, अपर क्लास को फ़र्क नहीं पड़ता किसकी सरकार आती, कांग्रेस की या बीजेपी की या कोई भी सरकार है। लेकिन ये जो लोअर क्लास है, इनकी अपनी अलग ज़रूरतें होती हैं। ये हम जैसे लोगों का तो जीना मुश्किल हो गया है। स्कूल वगैरह, स्कूल जो है बिज़नेस बन चुके हैं, हॉस्पिटल बिज़नेस बन चुके हैं, हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल खोल रहे हैं, पेशेंट से अच्छा पैसा ले रहे हैं। मर जाएगा तो भी डिस्चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि पैसा नहीं दिया है। तो ये सब तो फ्लरिशिंग बिजनेस हो गए हैं। इन लोगों की तो चल रही है, स्कूल में आप फीस भरो, आप कमाओ या मत कमाओ। लेकिन नरेंद्र मोदी को इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। नरेंद्र मोदी को सिर्फ भाषण देना है। तो ये एक ऐसे आदमी को इस ऐसी कुर्सी पे बिठा दिया गया है जो उसके लायक नहीं है। नरेंद्र मोदी एज ए पीएम बिल्कुल देश के लिए सही नहीं है। रुपी नीचे गिरती जा रही, इकोनॉमी का हालत बिगड़ता जा रहा है। हर चीज़ पे तुम टैक्स लेते जा रहे हो, कमाई का जरिया नहीं है। क्या बढ़ाया तुमने कमाई का जरिया? कोई कमाई का जरिया नहीं हो। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, कितना टैक्स तुम लोगे? आदमी या तो सुसाइड करेगा या कर्जा लेगा, कर्जे में भी डूब के मर रहा है। ऐसे गवर्नमेंट को कुछ शर्म आनी चाहिए बोलते समय कि नीचे का हाल क्या है। मुद्रा लोन, मुद्रा आप जाके बैंक में पूछो, कितने बैंकों को तो पता ही नहीं मुद्रा लोन क्या है। बोले थे पान वाले को मिलेगा, ठेले वाले को मिलेगा, पान ठेले वाले को तो देते ही नहीं है। आईटी फाइल दो, अपना बिजनेस प्रूफ दिखाओ, कितना सारा नाटक है। तो मोदी ये सिर्फ टीवी पे दिखाता है कि मैंने ऐसे कर दिया, डेटा दिखाता है कि इतना लोन डिसबर्स हो गया। ये सब झूठी बात है, सब गलत बात है। जब जन धन योजना की बात की थी, वो भी एक पॉलिसी थी कि जो लोग बैंक में पैसा नहीं रखते थे, उन्होंने सोचा कि मोदी ने, पीएम ने अनाउंसमेंट किया, तो उन्होंने भी जन धन अकाउंट खोल दिया, और अपना पैसा वो भी जाके बैंक में, तो वो पैसा भी बैंक में जमा हो गया जो बैंक में पैसा नहीं डालते थे। अब उसमें भी शायद पैसा नहीं रखो तो उसमें भी कुछ चार्जेस कटते हैं।
और मोदी जो है गुजरात से आए हैं और इनका इनका दिमाग एक बनिए का दिमाग है, तो ये उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। और कभी भी देश का पीएम एक बनिया नहीं होना चाहिए।